आई इज इक्वल टू, जब 3 से इसको डिवाइड किया जाएगा तो -10/3 है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3.33 सेंटीमीटर। यानी कि हमारा प्रतिबिंब की जो लंबाई यहाँ पर आई बराबर आ जाएगा, यानी कि -3.33 सेंटीमीटर आ जाएगा। और फिर इसके बाद हमको आवर्धन क्षमता भी निकालनी इसकी है। आवर्धन के बारे में नहीं इसमें चर्चा किया है, इस सवाल में आवर्धन नहीं निकालनी। अब इसके बाद इसका किरण आरेख हमको खींचना है। तो यहाँ पे जो देखा जाएगा, यानी कि इसका किरण आरेख हम खींचेंगे। ये हमारा उत्तल लेंस है, ये इसका प्रकाशिक केंद्र है मान लिया जाए। यहाँ से प्रकाश की किरण जा रही है, और यहाँ पे मान लिया जाए इसका फोकस बिंदु है, और ये इसका वक्रता केंद्र है। तो वस्तु जो रखी गई 25 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पर कहीं पे रखी गई है वस्तु। इससे जाने वाली पहली प्रकाश की किरण जो जाएगी लेंस या पोर्टन के पश्चात फोकस बिंदु से होके जाएगी, और दूसरी किरण जो देखा जाएगा यह प्रकाशिक केंद्र से होके जाएगी। तो ये दोनों किरणें मान लिया जाए इसका वक्रता केंद्र यह है, यह 2F2 है हमारा, यह F2 है, यह F1 है, और यहाँ पे जो देखा जाएगा यह हो जाएगा हमारा 2F1 के। तो प्रतिबिंब की स्थिति यहाँ पे कहीं भी आ जा रही है। तो यहाँ पर जो देखा जाएगा प्रतिबिंब का जो आकार आएगा 3.33 सेंटीमीटर आ रहा है, और फिर इसके बाद वस्तु का आकार हमको दिया है 5 सेंटीमीटर, तो यह हमको दे दिया है 5 सेंटीमीटर। और फिर इसके बाद वस्तु की जो डिस्टेंस है लेंस से वो हमको मिली 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। और फिर इसके बाद जो देखा जाएगा प्रतिबिंब की जो पोजीशन मिलेगी हमको, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 16.67 सेंटीमीटर आया, कहाँ चला गया, हाँ 16.67 सेंटीमीटर। इतना दूरी पे जो बनेगा इसका प्रतिबिंब बन जाएगा, और प्रतिबिंब का आकार हो गया, वस्तु से इसकी डिस्टेंस हो गई। तो इस तरह की जो देखे जाएंगे किरण आरेख हम खींचेंगे, और फिर इसके बाद जो देखा जाएगा हम इसमें अब लिखेंगे कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा, यानी कि 3.33 सेंटीमीटर का वस्तु से छोटा प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा F1 तथा 2F1 के बीच। हेलो बच्चों, मैं वीरेंद्र यादव बाय लर्निंग क्लासेस में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे यानी कि प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर के कुछ प्रश्नों को। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, किसी अवतल लेंस की फोकल दूरी 15 सेंटीमीटर है, बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब को लेंस से 10 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बने। यानी कि यहाँ पर दिया गया है कि कोई एक अवतल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है,
अब कह रहा है कि बिंब को यानी कि लेंस से कितनी दूरी पर हम रख दें कि उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वह 10 सेंटीमीटर दूरी पर बने। तो लेंस की आवर्धन क्षमता ज्ञात करनी है हमको, यानी कि यहाँ पर लेंस की आवर्धन भी हमको निकालना है और यह चीज निकालनी है कि वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए लेंस से। तो यहाँ पर देखते हैं यानी कि फोकस दूरी इसका हमको दे रखा है, यानी कि F इक्वल टू हो जाएगा -15 सेंटीमीटर और V इक्वल टू हमको दिया है, और उत्तल लेंस होने के कारण इसमें सब माइनस रहता है, तो V इक्वल टू दे दिया 10 सेंटीमीटर। और हमसे पूछ रहा है U इक्वल टू यानी कि वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए, और हमसे पूछा है M इक्वल टू यानी कि इसकी आवर्धन क्या होगी। तो पहले हम U निकालते हैं। तो फार्मूला होता है 1/F इक्वल टू 1/V माइनस का 1/U के। F की वैल्यू हमको पता है 1/15, या तो -15 लिखेंगे इक्वल 1/V। तो यहाँ पर V की वैल्यू हमको दिया है -10 और यहाँ पर जाएगा -1/U के। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको U को उठा के इस साइड लेके चले आएंगे। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 1/U ये -1/15 इक्वल टू -1/10 के। अब इसके बाद 15 को उठा के इस साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 1/U इक्वल टू हो जाएगा 1/15 माइनस का 1/10 के 1/U इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम लेंगे हम तो आ जाएगा हमारा 30। 15 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 15 दूनी 30, 2 बार में जाएगा और फिर 2 का जितना आता है उसी के 15 के ऊपर वाले मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 बार गया, 2 का 1 में गुणा कर देंगे तो 2 आ जाएगा। 10 से इसको डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा, 3 का 1 में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब 1/U अब यहाँ पर हो जाएगा यानी कि 3 में से 2 जाएगा तो -1 वैल्यू बचेगी अपान के 30। इसको उल्टा कर देंगे तो U इक्वल टू आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। यानी कि अगर हम क्या कर दें, वस्तु को लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें तो बनने वाले प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वह लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर होगी। तो यहाँ पर जो देखा गया कि अगर हम क्या कर रहे हैं कि वस्तु को -30 सेंटीमीटर दूरी पर रख रहे हैं तो यानी कि प्रतिबिंब जो हमारा बनेगा 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। अब इसके बाद हमको आवर्धन क्षमता निकालनी है। हम जानते हैं आवर्धन क्षमता M इक्वल टू होता है V/U के। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा M इक्वल टू V की वैल्यू -10 है तो -10 अपान के U इक्वल टू दिया है -30, तो यहाँ पर हो जाएगा -30, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं यानी कि M इक्वल टू हो जाएगा 1/3 के। इसको अगर डिवाइड हम कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.33 आएगी। तो यही इसकी आवर्धन क्षमता निकल जाएगी। तो यहाँ पर जो देखा जाएगा इस तरह से सवाल रहेगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा है, यहाँ पर दिया गया है कि कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब 15 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर जो दिया गया है यानी कि कोई वस्तु है जो 2 सेंटीमीटर लंबा है, यानी कि अब यहाँ पर कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर यानी कि लंबाई की कोई वस्तु है जिसमें बिंब जो जिस लेंस के सामने यानी कि जिस उत्तल लेंस के सामने यह रखी गई है उस लेंस की फोकस दूरी बता रहा है कि 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने 2 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु रखी गई है। अब कह रहा है कि यदि
यह लेंस से जो देखा जा रहा है यानी कि बिंब 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, तो कितना दूरी पर जो देखा जाएगा इसका प्रतिबिंब बनेगा। और कह रहा है इसकी यानी कि स्थिति भी बतानी, मतलब कहाँ पर बनेगा, प्रकृति बताना है, मतलब वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा, और साइज बतानी कितना बड़ा बनेगा। और फिर इसके बाद इसकी आवर्धन भी हमसे पूछा है। तो पहले हम देखते हैं क्या क्या दिया है। तो हम देखेंगे ऑब्जेक्ट की लंबाई हमको दिया 2 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर वस्तु की लंबाई दे रखा है 2 सेंटीमीटर। और फिर इसके बाद हमको दिया इसकी फोकस दूरी, तो F इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। अवतल लेंस है इसलिए प्लस होगा। और फिर इसके बाद वस्तु की दूरी हमको दिया है U बराबर, हम जानते हैं U हमेशा माइनस होता है, तो हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है V की वैल्यू। V क्या होती है, I की वैल्यू, इमेज की लंबाई निकालनी है, और M निकालना है, मतलब आवर्धन क्षमता निकालना है। तो पहले हम V को देख रहे हैं। हम फार्मूला जानते हैं 1/F इक्वल टू होता है 1/V माइनस का 1/U के। अब इसके बाद यहाँ पर मान पुटअप करेंगे, तो यहाँ पे जो देखा जाएगा यानी कि 1/F। अब यहाँ पे जो देखा जाएगा F का मान 10 है, तो 10 रखेंगे बराबर 1/V। V का मान यहाँ पे हमको नहीं पता, तो V रखेंगे। U का मान 15 है, तो -15 है, तो -15 यहाँ पर रखेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पर लिखना प्रारंभ करें, तो यहाँ पे जो देखा जाएगा हो जाएगा 1/10 बराबर 1/V। यह माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, तो हो जाएगा प्लस 1/15। अब इसके बाद हम यहाँ पे इसको उठा के इस साइड लाएंगे, तो 1/10 माइनस हो जाएगा 1/15 इक्वल टू 1/V के। इसको सीधा करके हम लिखें तो हो जाएगा 1/V इक्वल टू 1/10 माइनस का 1/15 के 1/V इक्वल टू 10 और 15 का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो आ जाएगा 30। 10 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम में जाएगा, 15 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम में जाएगा। 1/V इक्वल टू हो जाएगा, इनमें से माइनस करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/30। इसको उल्टा कर देंगे तो आ जाएगा V इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो देखा गया यानी कि वस्तु या प्रतिबिंब जो देखा जाएगा लेंस से कितना सेंटीमीटर दूर बनेगा, तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब हमारा बन जाएगा। और इसकी फोकस दूरी जो थी 10 सेंटीमीटर थी, तो यानी कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, वस्तु 30 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब जो है 30 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है। तो यहाँ पर जो देखा जाएगा यानी कि फोकस दूरी जो देखी जा रही है इसकी कितनी है 10, यानी कि 10 का 2 गुना कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 20, यानी कि 20। इसकी वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र इसका आ जाएगा हमारा 20, यानी कि वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर रहेगी। तो वक्रता केंद्र जो देखा जाएगा 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित होगा। और फिर इसके बाद यह उससे भी आगे है, मतलब वस्तु का प्रतिबिंब जो बन रहा है हमारा यह अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है, यानी कि यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पे हमारा मान लिया जाए वक्रता केंद्र है, यानी कि 2F1 है। और फिर इसके बाद इधर जो देखा जा रहा है इनफाइनाइट है, तो यहाँ पे कहीं बनेगा हमारा प्रतिबिंब। यानी कि यहाँ पर जो देखा गया यानी कि वस्तु कहाँ पे रखी गई है, तो वस्तु जो देखी जा रही है वस्तु की पोजीशन यानी कि लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। इसका तात्पर्य फोकस दूरी और जो देखा जा रहा है यानी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में जब वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब जो देखा जाता है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। यह यानी कि प्रतिबिंब की जो स्थिति आएगी यानी कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में आएगी। अब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो यहाँ पर जो देखा जाएगा थोड़ी सी इसकी पहले हम क्या कर रहे हैं यानी कि साइज निकाल रहे हैं। तो साइज निकालते हैं तो हम जानते हैं यानी कि V/U इक्वल टू होता है I/O के। तो यहाँ पे V की वैल्यू हमको पता है 30 सेंटीमीटर, U की वैल्यू हमको पता है -15 सेंटीमीटर बराबर I का मान हमें नहीं पता है, O का मान दिया गया है 2 सेंटीमीटर।
अब इसके बाद इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा -2 बराबर हो जाएगा i/2। ये इधर डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, तो -4i, यानी कि i = हम लिखेंगे -4 सेंटीमीटर, यानी कि प्रतिबिंब जो बनेगा यहाँ पर वह 4 सेंटीमीटर लंबा बनेगा। अब माइनस का तात्पर्य है प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, तो यहाँ पर प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी यानी कि वास्तविक बनेगा और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु के दोगुने आकार का बनेगा। तो यहाँ पर यानी कि इसकी साइज हमको मिल गई कि कैसा बनेगा, कितना बड़ा बनेगा। अब इसके बाद थोड़ी सी हम निकाल ले रहे हैं इसकी आवर्धन क्षमता को। हम जानते हैं m = होता है v/u के। अब इसको इधर थोड़ा सा देख ले रहे हैं, तो यहाँ पे m हमको निकालना है, तो v का मान हमको पता है आया है 30 सेंटीमीटर, यहाँ पे 30 सेंटीमीटर अपान के यहाँ पे जो हमारा u है यह 15 सेंटीमीटर है, तो -15 सेंटीमीटर, m = निकाल ले रहे हैं 15 दूनी 30 हो जाएगा -2, तो यह इसकी आवर्धन क्षमता आ जाएगी। अब इसके बाद हम लिखेंगे यानी कि इसकी स्थिति और प्रकृति के बारे में जो पूछा है, तो यहाँ से स्पष्ट होगा कि यह वस्तु से कितना, यानी कि यहाँ से हम जान रहे हैं कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वह अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रतिबिंब लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर अनंत और 2f1 के बीच वास्तविक उल्टा वस्तु से 2 गुना बड़ा बनेगा। यानी कि यहाँ पर जो देखा जाएगा, यहाँ से हम जान गए यानी कि वस्तु जो है 2 सेंटीमीटर की थी और प्रतिबिंब जो बना हमारा यानी कि 4 सेंटीमीटर का बना, यानी कि माइनस का तात्पर्य उल्टा बन गया, और यहाँ पे जो देखा गया अनंत और 2f1 के बीच बना, और फिर इसके बाद जो देखा गया यानी कि 4 सेंटीमीटर का बना तो 2 गुना बना, अब माइनस का तात्पर्य उल्टा बना। यहाँ से स्पष्ट हो गया कि प्रतिबिंब लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर अनंत और 2f1 के बीच वास्तविक उल्टा वस्तु से 2 गुना बड़ा बनेगा। अब इसमें हमको दिया गया तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में कि 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। बिंब की लेंस से दूरी जो है वह 20 सेंटीमीटर है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात करना है इसमें। यानी कि इसमें जो दिया गया है कि वस्तु की जो लंबाई है वह 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर इसकी वक्रता त्रिज्या हमको दे दिया है कि यह जो वक्रता त्रिज्या है वह 30 सेंटीमीटर है। अब इसके बाद यानी कि हमको यहाँ पर फोकस दूरी ना दे करके वक्रता त्रिज्या दिया है, तो हम जानते हैं वक्रता त्रिज्या की आधी फोकस दूरी होती है। और फिर इसके बाद यहाँ पर हमको यानी कि वस्तु की स्थिति बता दिया है कि यह 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। तब इसके बाद प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति व साइज हमको निकालनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे O बराबर हमको दे दिया है 5 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट की लंबाई। अब इसके बाद हमको यानी कि यह R बराबर दिया है 30 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि F = होता है R/2 के, तो F = हो जाएगा, R की वैल्यू 30 है तो 30/2 कर देंगे तो आ जाएगा हमारा F = आ जाएगा 15 सेंटीमीटर।
तो फोकस दूरी जो हमारी आ गई वह 15 सेंटीमीटर आ गई। और फिर इसके बाद u जो हमको दिया है वह -20 सेंटीमीटर दिया है, 20 सेंटीमीटर। अब इसके बाद जो देखा जाएगा हमको निकालना है v निकालना है, और इसके बाद जो है I निकालना है और m निकालना है। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे तो फार्मूला हमारा होता है 1/f = 1/v - 1/ku के 1/f, f की वैल्यू दिया गया हमको 15 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 15 बराबर 1/v, v का मान हमको नहीं पता है, यह चीज़ हमको निकालनी है, माइनस 1/ku, u का मान -20 सेंटीमीटर दिया है, तो हो जाएगा -20। अब इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 1/15 = 1/v, इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1/20 के, इसको उठा के इधर लाएंगे तो ये माइनस होगा, यहाँ पर आ जाएगा 1/15 - 1/20 = 1/v के, तो 1/v = हम लिखेंगे 1/15 - 1/20 की। अब इन दोनों का एलसीएम लिया जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/v, इसका एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 60, और 15 से इसको डिवाइड करेंगे 4 टाइम में जाएगा, 20 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम में जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 1/v = हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 1/, क्या आ जाएगा 60 के, इसको उल्टा कर देंगे तो v = हमारा जो आ जाएगा ये आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। अब इसके बाद जो देखा गया यानी कि यह वस्तु जो रखी गई थी 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई थी, इसकी फोकस दूरी जो थी हमारी वह 15 सेंटीमीटर दूरी पर थी, इसका मतलब 15 दूनी 30 सेंटीमीटर इसका वक्रता केंद्र होगा, लेकिन प्रतिबिंब जो बन रहा है वो हमारा 60 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है, इसका मतलब यह प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है। यहाँ से स्थिति इसकी पता चल गई कि यह प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बना, यानी कि ठीक पहले वाले क्वेश्चन की स्थिति इसकी भी है। अब इसके बाद हमको यहाँ पे इमेज की लंबाई निकालनी है, तो पहले इमेज निकाल लें, यहाँ पे कितना बड़ा बनेगा, तो हम जानते हैं I = होता है I/के v/के u = होता है I/के o के। v का मान आया 60 सेंटीमीटर, u का मान -20 सेंटीमीटर = I, o का मान हमको दिया 5 सेंटीमीटर, इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 3, तो यहाँ पर लिखेंगे -3 = I/को 5 हो जाएगा, इसका इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा -15 = I के, यहाँ पे I = आ गया -15 सेंटीमीटर। मतलब वस्तु जो देखा जाएगा यानी कि यहाँ पर प्रतिबिंब जो बन रहा है वह 15 सेंटीमीटर बड़ा बनेगा, यानी कि वस्तु का 3 गुना बन रहा है, वस्तु 5 सेंटीमीटर है, तो यह जो प्रतिबिंब बन रहा है हमारा 15 सेंटीमीटर यानी कि बड़ा बनेगा, तो इसका मतलब यानी कि वस्तु का 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, और माइनस का मतलब है यह प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। अब इसके बाद यहाँ पे हमको आवर्धन क्षमता भी पूछा है, हम यहाँ पर देखेंगे m = होता है v/के u के, तो यहाँ पर m = हो जाएगा, v की वैल्यू हमको दिया है 60 सेंटीमीटर और u की वैल्यू -20 दिया है, इसकी आवर्धन आ जाएगी m = 3 की, तो यह जो देखा जाएगा इसकी आवर्धन क्षमता आ जाएगी। अब इसके बाद हमसे पूछा है यानी कि इसकी प्रकृति पूछा है, साइज पूछा है और आवर्धन तो हम निकाल दिए, तो यहाँ पे साइज इसकी हो गई 15 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे यानी कि वस्तु अनंत तथा 2f1 के बीच वास्तविक
उल्टा वास्तविक उल्टा 60 सेंटीमीटर दूरी पर 60 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु से 3 गुना बड़ा बनेगा। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि वस्तु अनंत और 2f1 के बीच वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और जो देखा जाएगा वस्तु से 60 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी कि वस्तु से 3 गुना बड़ा बनेगा। अब इसके बाद जो देखा जाएगा यह प्रतिबिंब की स्थिति होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस मतलब उत्तल लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे किरण आरेख भी हमको खींचना है। अब यहाँ पे दिया गया है कि वस्तु जो है कितना है 5 सेंटीमीटर लंबा, यानी कि O बराबर हमको दे दिया 5 सेंटीमीटर, और फिर इसके बाद जो दिया गया यानी कि फोकस दूरी इसका दिया है 10 सेंटीमीटर, या फिजिकल टू आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, और फिर इसके बाद यहाँ पर दिया अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, यानी कि U इक्वल टू हमको दिया है -25 सेंटीमीटर, और फिर इसके बाद यानी कि V बराबर हमको निकालने के लिए बात कर रहा है, I इक्वल टू निकालना है, M इक्वल टू निकालना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फार्मूला 1/F इक्वल टू होता है 1/V माइनस का 1/U के। अब इसके बाद हम इधर लिखेंगे, इसमें यहाँ पे मान रखेंगे तो 1/F, F का मान कितना है 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर हो जाएगा V का मान हमको निकालना है, यहाँ पे हो जाएगा -1/U का मान यहाँ पे दिया गया -25 सेंटीमीटर, -25 हो जाएगा। अब इसके बाद जो देखा जाएगा हम यहाँ पे लिखेंगे 1/10 इक्वल टू 1/V, माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/25। अब इसको उठा के इधर लेके जाएंगे तो 1/10 हो जाएगा -1/25 बराबर 1/V के, सीधा करके लिख देंगे तो 1/V इक्वल टू हो जाएगा 1/10 माइनस का 1/25 के। अब 1/V इक्वल टू इसका एलसीएम लिया जाएगा तो 10 और 25 का एलसीएम जब हम लेंगे तो आ जाएगा हमारा 50। 10 से इसको डिवाइड करेंगे 5 बार में जाएगा, 25 से इसको डिवाइड करेंगे 2 बार में जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/V इक्वल टू यहाँ पे 3/50 के। अब इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे हम उल्टा करके तो V इक्वल टू हो जाएगा 50/3। V इक्वल टू 3 से इसको डिवाइड किया जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा लगभग 16.67 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 16.6 सेंटीमीटर। तो वस्तु जो देखा जाएगा कहाँ कितना दूर बनेगी, तो लेंस से 16.67 सेंटीमीटर दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि वस्तु 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है तो प्रतिबिंब हमारा 16.67 सेंटीमीटर पे बन रहा है। मतलब अब यहाँ पे फोकस दूरी से मैच कराएंगे कितना दूरी पे है, तो यानी कि फोकस दूरी इसकी 10 सेंटीमीटर है, वस्तु को 25 सेंटीमीटर पर रख रहे हैं, मतलब इसकी फोकस दूरी जो देखी जा रही है अगर फोकस दूरी का 2 गुना करें तो वक्रता त्रिज्या हमको मिलती है, और वक्रता त्रिज्या इसकी 20 सेंटीमीटर होगी, वस्तु 25 सेंटीमीटर, मतलब यह वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में वस्तु रखी गई है। जब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी गई है तो प्रतिबिंब की स्थिति जो हो जाएगी यह वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में होगा। तो प्रतिबिंब जो हमारा बन रहा है यह वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच बनेगा। अब फिर इसके बाद हमको यानी कि यहाँ पर यानी कि वस्तु के आकार को निकालना है। हम जानते हैं कि V/U इक्वल टू होता है I/O के, तो V का मान हमको दिया गया है, यानी कि इसको डायरेक्ट उठा के रखेंगे, कैलकुलेशन में आसानी होगी, तो हो जाएगा 50/3।
अब इसके बाद जो देखा जाएगा b, u का मान यहाँ पे रखेंगे, u -25, तो ये बटे में है तो यहीं पे मल्टीप्लाई में हम कर ले रहे हैं यहाँ पे, तो -25 हो जाएगा बराबर, और यहाँ पे आ जाएगा i अपान की, इसका मान है 5 सेंटीमीटर। तो यह जो देखा जाएगा 25 से अगर डिवाइड करेंगे तो यह कट जाएगा 2 बार में, तो आ जाएगा यानी कि माइनस हो जाएगा, तो -2/3 बराबर i अपान के 5 हो जाएगा। 5 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा यानी कि 10 अपान के -10/3 इक्वल टू i के, इसको सीधा करके लिख दें तो i इक्वल टू आ जाएगा हमारा 10 अपान के i इक्वल टू, जब 3 से इसको डिवाइड किया जाएगा तो -10/3 है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3.33 सेंटीमीटर। यानी कि हमारा प्रतिबिंब की जो लंबाई यहाँ पर आई बराबर आ जाएगा यानी कि -3.33 सेंटीमीटर आ जाएगा। और फिर इसके बाद हमको आवर्धन क्षमता भी निकालनी इसकी है। आवर्धन के बारे में नहीं इसमें चर्चा किया है, इस सवाल में आवर्धन नहीं निकालनी। अब इसके बाद इसका किरण आरेख हमको खींचना है, तो यहाँ पे जो देखा जाएगा यानी कि इसका किरण आरेख हम खींचेंगे। ये हमारा उत्तल लेंस है, ये इसका प्रकाशिक केंद्र है मान लिया जाए, यहाँ से प्रकाश की किरण जा रही है, और यहाँ पे मान लिया जाए इसका फोकस बिंदु है और ये इसका वक्रता केंद्र है। तो वस्तु जो रखी गई 25 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पर कहीं पे रखी गई है वस्तु। इससे जाने वाली पहली प्रकाश की किरण जो जाएगी लेंस या पोर्टन के पश्चात फोकस बिंदु से होके जाएगी, और दूसरी किरण जो देखा जाएगा यह प्रकाशिक केंद्र से होके जाएगी। तो ये दोनों किरणें मान लिया जाए इसका वक्रता केंद्र यह है, यह 2f2 है हमारा, यह f2 है, यह f1 है, और यहाँ पे जो देखा जाएगा यह हो जाएगा हमारा 2f1 की। तो प्रतिबिंब की स्थिति यहाँ पे कहीं भी आ जा रही है। तो यहाँ पर जो देखा जाएगा प्रतिबिंब का जो आकार आएगा 3.33 सेंटीमीटर आ रहा है, और फिर इसके बाद वस्तु का आकार हमको दिया है 5 सेंटीमीटर, तो यह हमको दे दिया है 5 सेंटीमीटर। और फिर इसके बाद वस्तु की जो डिस्टेंस है लेंस से वो हमको मिली 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। और फिर इसके बाद जो देखा जाएगा प्रतिबिंब की जो पोजीशन मिलेगी हमको, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 16.67 सेंटीमीटर आया है, कहाँ चला गया, हाँ 16.67 सेंटीमीटर। इतना दूरी पे जो बनेगा इसका प्रतिबिंब बन जाएगा, और प्रतिबिंब का आकार हो गया, वस्तु से इसकी डिस्टेंस हो गई। तो इस तरह की जो देखे जाएंगे किरण आरेख हम खींचेंगे, और फिर इसके बाद जो देखा जाएगा हम इसमें अब लिखेंगे कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा यानी कि 3.33 सेंटीमीटर का वस्तु से छोटा प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा f1 तथा 2f1 के बीच